हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का समय है और देखिए मैं यहाँ पर अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम महिलाएँ किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं क्वेश्चन कि क्या हमें जो हम महिलाओं को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसी सारी वीडियो भी मैंने देखी है जिसमें ये कहा गया है कि स्त्रियां जो है शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं या महिलाओं को जो है शिवलिंग को नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां जो है फैली हुई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम महिलाएं जो है किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो वैसे मैं किस तरह से करती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और हम महिलाओं को समान अधिकार है, पुरुषों की ही तरह हम महिलाएँ भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। प्रभु ने हमें जो है समान अधिकार दिया है कि हम अच्छे से जो है बाबा भोलेनाथ की सेवा अर्चना पूजा कर सकते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में आप लोग के साथ यह भी शेयर करूंगी कि महिलाएं किस प्रकार से जो है शिवलिंग की पूजा करती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी तैयारी हो रही है। मैंने यहाँ पे कुछ पुष्प रख लिया है, बेलपत्र रखे, जो भी मुझे मिला वो मैंने रख लिया। अधिक मास चल रहा है, प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की पूजा श्रृंगार तो वैसे भी चलती रहती है, लेकिन हाँ अधिक मास में जो है विशेष रूप से भोले बाबा और श्री हरि विष्णु जी की पूजा हमें अच्छे से करनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है आज तो खैर शुक्रवार का दिन है और वैसे मैं जो है सोमवार के दिन जब विशेष पूजा अर्चना होती है मैं वो भी करती हूँ और वो आप लोगों के साथ मैं जो है हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज की पूजा देखते हैं और देखते हैं कि महिलाएं किस प्रकार से जो है शिवलिंग की पूजा करती है। तो सबसे पहले हमें आचमनी करनी चाहिए। देखिए आचमनी हमें जो है हमारे मानसिक रूप से हमें जो है शारीरिक रूप से शुद्धता जो है प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमें 3 बार आचमनी करनी चाहिए, उसके बाद अपने हाथों को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात जो है हम अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो वैसे मैंने आचमनी का जो है वीडियो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आचमनी किया जाता है। अब हम सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए धूप दीप जो है हमें सर्वप्रथम अपने मंदिर में जो है प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले धूप दीप की पूजा करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है और अब इनकी हम पूजा करेंगे। ये इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें सर्वप्रथम दीपक की पूजा करनी चाहिए, आचमनी किस प्रकार से करनी चाहिए, सर्वप्रथम हमें किसकी पूजा जो है प्रारंभ करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए आज ये भी शेयर कर रही हूँ कि शिवलिंग की पूजा हम महिलाएं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दीपक की पूजा यहाँ पर हमारी हो गई है और अब हम सर्वप्रथम जो है गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी का स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे और ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर ही किया है। तो देखिए ऐसा वेदांत आया है कि सर्वप्रथम गणेश जी की जो है पूजा सर्वप्रथम की जाती है और अभी जो है अधिक मास चल रहा है, ऐसे में हम सभी लोगों ने जो है संकल्प लिया है कि हम जो है इस समय जो है शिव पुराण का जो है पाठ करेंगे। तो शिव पुराण में ऐसा व्याख्यान आया है कि हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए और खासकर महिलाओं को गणेश जी की पूजा बहुत ही विधिवत रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन कैसे करें वो मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है और मैं किस प्रकार से जो है प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती हूँ वो भी मैंने आप लोगों को जो है वीडियो में बताया है। तो इस प्रकार से हम महिलाओं को गणेश जी की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए और इसका हमें सर्वोत्तम फल भी प्राप्त होता है। तो ऐसा विधान जो है हमने शिव पुराण में पढ़ा है और उसी हिसाब से मैं अपनी पूजा भी करती हूँ। अभी इसके बाद जो है हम जब गणेश जी की पूजा कर लेंगे, इनको धूप दीप दिखा लेंगे, इसके बाद जब हम भोग प्रसाद लगाएंगे मंदिर में, उसी समय हम गणेश जी को भी भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। और अब इसके पश्चात यहाँ पर जो है हम बाबा के स्नान की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चौकी पर बाबा को लेकर आए हैं और यहीं पर आराम से बैठ के स्नान कराएंगे। कोई भी पूजा में हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा हमें बहुत ही आराम से और प्रभु भजन करते हुए, प्रभु का जो है नाम जप करते हुए हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो बस इस तरह से आसन बिछाकर बैठ जाएं और बहुत ही आराम से प्रभु की सेवा करें। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। वैसे तो प्रतिदिन जो है हस्बैंड मेरे जो है भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं। आज मैं कर रही हूँ, कभी कभी मैं भी जो है बाबा का श्रृंगार करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो इस तरह से वैसे जल तो मैं प्रतिदिन अर्पित करती हूँ बाबा का, बस श्रृंगार जो है आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे सोमवार पे या जो है नाग पंचमी पे या कभी कभी जो है मैं हमेशा बाबा का जो है पूजा करती हूँ। पार्थिव शिवलिंग की भी मैं पूजा करती हूँ, वो भी मैं आप लोग के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो देखिए महिलाओं के लिए शिवलिंग की पूजा करने का विशेष जो है नियम बताया गया है और हम सब महिलाओं के लिए जो है इस तरह से समान अधिकार दिए गए हैं कि हम महिलाएं भी बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाबा का जो है आसन के लिए जो है थाली तैयार कर ली है और इस थाली में मैंने ओम बनाया, बेलपत्र रख के बाबा को हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले
हमें नंदी जी को स्नान कराना चाहिए। 5 बार हमें थोड़ा थोड़ा सा जल नंदी जी के ऊपर डालने के बाद नंदी जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद जो है हम अगर इस समय आप गौरी मैया का अगर आपने रखा है गौरी मैया को, तो उस समय आप गौरी मैया को भी जो है स्नान करा के पूजा कर सकते हैं। मेरे मंदिर में भोले बाबा गौरी माँ विराजमान है, उनकी पूजा हो चुकी है। अब हम केवल जो है यहाँ पर नंदी जी और जो है शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो है प्रभु को 1 लोटे जल से स्नान कराया है। इसके पश्चात अगर आप पंचामृत तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे गाय के दूध से भी स्नान करा सकते हैं। और आप जो है शुद्ध जो है गन्ने के रस से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि गन्ने के रस अगर आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर स्नान कराना चाहते हैं तो गन्ने का रस का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैं कच्चे दूध से जो है प्रभु को स्नान करा रही हूँ। इसके बाद शुद्ध जल से हमें बाबा को स्नान कराना है। जल में हमेशा गंगा जल अगर हो तो अवश्य मिलाएं। इसके पश्चात इस तरह से शुद्ध जल से बाबा का अभिषेक करना चाहिए। हम महिलाओं को भी समान अधिकार है बाबा का अभिषेक करने का, श्रृंगार करने का। और हमें किस तरह से करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि महिलाएं भी बाबा का बहुत अच्छे से श्रृंगार कर सकती हैं और पूजा अर्चना कर सकती हैं। ऐसा शिव पुराण में जो है व्याख्यान आया है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी संध्या पूजा की, कि इस समय सावन के महीने में मेरी संध्या पूजा किस प्रकार से होती है। उसमें मैंने आपको जो है पुराण में पढ़ के भी सुनाया है। उस जगह जब मैं पुराण पढ़ रही थी उस समय का वीडियो है, उसमें यह बताया गया है कि स्त्रियाँ भी जो है भोले बाबा की शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। तो आप वो ज़रूर से देखिएगा। इससे क्या होता है कि हमें जो है बिल्कुल भी ऐसा संदेह हमारे मन में नहीं रहेगा। जब हम इस व्याख्यान को या पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ लेते हैं तो हम निसंदेह अपनी पूजा बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे मन में बहुत सारी ऐसे शंकाएं होती हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हम ये पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए हमें जो है ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे हमारे जो मन में शंकाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमने बाबा का स्नान करा दिया और इसके पश्चात अब हम शुद्ध जो है अच्छे से टॉवल से पोंछेंगे। हमेशा पूजा का जो टॉवल रखिए वो हमेशा अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे इस तरह से टॉवल रखती हूँ अलग अलग। तो यहाँ पर ये जो टॉवल है केवल बाबा का जो है, हम बाबा को जो स्नान कराने के बाद पोंछते हैं। इसके बाद जो है हम बाबा को इत्र की सेवा देंगे। साथ में नंदी जी की पूजा का विशेष महत्व है और सर्वप्रथम हमें नंदी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें जो है शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बाबा का मैं श्रृंगार रखती हूँ, त्रिशूल है, सर्पदेव हैं, इन सभी को अच्छे से पोंछ लेना है। चंदन हमें इस तरह से पट्टे पे मैं घिस के जो है सफ़ेद चंदन बाबा को अर्पित करती हूँ और इस तरह से हमें पट्टे पे घिस लेना है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम जो है पहले बाबा को इत्र की सेवा करेंगे। तो इस तरह से आप सुंदर सुगंधित इत्र लेकर बाबा को अच्छे से जो है इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इत्र की सेवा देंगे बाबा को बहुत ही हल्के हाथों से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया है। तो बस इस तरह से अच्छे से हल्के हाथों से हम बाबा का जो है थोड़ा सा इत्र की सेवा करेंगे। इसके पश्चात जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और इसके जो है बाद में हम जो है चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सब महिलाएं, जैसे पुरुष जो है बाबा का श्रृंगार करते हैं उसी तरह से हम महिलाएं भी श्रृंगार कर सकते हैं। तो वस्त्र रूपी हम यहाँ पर बाबा को मौली अर्पित करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मौली अर्पित किया है। त्रिशूल में भी मैं इस तरह से मौली अर्पित कर रही हूँ। नंदी जी को भी मैंने जो है मौली अर्पित कर दिया है। इसके पश्चात अब हम जो है बाबा को सुंदर सा त्रिपुंड लगाएंगे। तो देखिए वैसे तो प्रतिदिन जो है हस्बैंड श्रृंगार करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वो डर सा लग रहा है, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ा सा कर ले रही हूँ अच्छे से। हाँ मुझे पहले बहुत अच्छे से आदत था, जब से हस्बैंड करने लगे हैं तब से मुझे जो है थोड़ा सा छूट गया है आदत, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से वैसे जो है हस्बैंड बहुत सुंदर सा त्रिपुंड बनाते हैं बाबा का, कभी कभी ओम भी बना देते हैं। तो आप चंदन श्रृंगार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाबा को त्रिपुंड लगा दिया है और इस तरह से जो है हाथ पे जो भी थोड़ा सा चंदन मैं रखती हूँ उसे इस तरह से हमें बाबा के ऊपर लगा देना है। क्योंकि कहा जाता है कभी भी बाबा का जो ऊपर का सिरा होता है, मतलब कि जो शिवलिंग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हमें कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे घर में धन हानि का होता है, लक्ष्मी जो है रूठ जाती हैं और इस तरह से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा के ऊपर इस तरह से हमें चंदन लगाना है। थोड़े से हमें खड़े अक्षत, यानी कि एकदम जो है चावल खड़ा होना चाहिए और उस तरह से हमें चावल ले लेना है। उसे हमें थोड़ा सा गीला करके 2 बार हमें धुल लेना है। धुलने के बाद बाबा के ऊपर हम इस तरह से खड़ा अक्षत जो है अर्पित करेंगे। बाबा को मैंने यहाँ पर जो है माला अर्पित कर दिया है। इस तरह से जो है हम सर्पदेव को भी विराजमान करेंगे और हम भस्म अर्पित करेंगे। तो देखिए भस्म, हाँ एक कमेंट आया था एक जो है हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर, तो वो पूछे थे कि दीदी आपको भस्म कहाँ से मिला। तो देखिए जब आप पूजा की शॉप पे जाएंगे वहाँ पर कहेंगे कि हमें भस्म चाहिए, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे आपको भस्म मिल जाते हैं। तो ये मैं जो
पूजा के शॉप से ही लेकर आती हूँ। और बहुत ही सुंदर सुंदर जो है बहुत ही सुगंधित वाले जो हैं भस्म मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने भस्म अर्पित किया। भांग में सुखा के रखती हूँ, तो बस इस समय भांग बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो उसे आप सुखा के डिब्बे में रख सकते हैं और प्रतिदिन बाबा पे अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र था तो मैंने घर में भी अपने बेलपत्र लगाया हुआ है, तो बस मैं 2, 3, 5 ऐसे ही मैं जो है बाबा पे अर्पित करती हूँ। आज मैं 3 बेलपत्र बाबा पे अर्पित कर रही हूँ। और बेलपत्र भी जो है हमेशा डंडी तोड़ के उस पर चंदन लगा के ही बाबा पे आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से पुष्पों द्वारा श्रृंगार करेंगे तो आप अपने हिसाब से बाबा का श्रृंगार बहुत ही अच्छे से विधिवत रूप से कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपको अगर मिल जाए, भांग धतूर जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं, अकौल का फूल होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाबा को अर्पित की जाती हैं। अगर आपको मिल जाए तो वो आप ज़रूर चढ़ाएं। वैसे सोमवार के दिन हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन हाँ, ये प्रतिदिन की पूजा मैं शेयर कर रही हूँ कि प्रतिदिन आप किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में भोले बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम बाबा का श्रृंगार कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने बाबा को धूप दिखा दिया। अब हम इनको जो है यथास्थान के विराजमान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे बाबा विराजित रहते हैं, तो अब हम इन्हें इस तरह से यहाँ पर बैठा देंगे। आराम से बैठ के हमने पूजा अर्चना की है बाबा को। अब यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया। अब हम यहाँ पर बाबा को इस तरह से भोग अर्पित करेंगे। देखिए भोग में आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसे निसंकोच बाबा को भोग अर्पित करें। और सबसे पहले पूजा करने के बाद आप जो है भोग अर्पित जरूर से करें। नैवेद्य अर्पित करना ही जो है हमारी पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा महत्व होता है, इसलिए हमें नैवेद्य अर्पित अवश्य करना चाहिए। प्रभु को जो है स्नान श्रृंगार नैवेद्य अर्पित करना, धूप दीप आरती करना विशेष फल प्राप्त कराता है। तो बस इस तरह से हमने देखिए नैवेद्य में आज हमारे पास फल में केवल आम था, तो मैंने वही चढ़ाया। दूध मैं प्रतिदिन अर्पित करती हूँ सुबह में, तो मैंने दूध का भी भोग लगाया। इसके पश्चात अब हम यहाँ पर आरती की तैयारी कर रहे हैं। इसके पश्चात हम जो है आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है धूप दीप कपूर द्वारा जो है बाबा की आरती करूँगी। और संध्या पूजा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया किस प्रकार से मैं जो है पुराण का अध्ययन करती हूँ, वो भी मैंने शेयर किया। वैसे मैं बताऊँगी आप लोगों के साथ, जल्दी शेयर करूँगी कि हमें पुराण का अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए। हमें रामायण, गीता या जब हम भागवत इत्यादि पढ़ते हैं तो हमें किस नियम से और कैसे हमें जो है पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से अब हम चलिए आरती कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमारे मंदिर में आरती होती है, तो हम जो है हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक साथ पूजा करते हैं। तो हस्बैंड भी आ गए थे और फिर उन्होंने भी जो है आरती इस तरह से की बाबा की। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमारी जो है पूजा हो चुकी है। और आज मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर किया कि मैंने किस प्रकार से जो है बाबा भोलेनाथ की पूजा की। तो देखिए अब हम जो है बाबा को आरती दिखाएंगे। सभी देवी देवताओं को हम इस तरह से आरती दिखा देंगे और स्वयं भी आरती लेंगे। इसके पश्चात हम थोड़ा सा पुष्प लेंगे और पुष्पांजलि करेंगे। बाबा से जो है पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और बाबा पे इस तरह से अर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर अब जलहरी लगा रही हूँ। तो जो है अधिक मास चल रहा है, सावन चल रहा है, ऐसे में हमें जलहरी ज़रूर से लगानी चाहिए। और बस यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जलहरी की तैयारी कर ली है। इस तरह से जो है हमें जलहरी लगानी चाहिए कि निरंतर बाबा पर जो है प्रभु के पे हमेशा जो है सुंदर धारा बनी रहे। और बहुत ज़्यादा तेज़ भी धारा नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं। बस इस तरह से निरंतर जल की धारा जो है बाबा पे इस तरह से गिरती रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से देखिए यहाँ हमारी पूजा जो है संपन्न हो गई है। अभी भी देखिए दीपक यहाँ पर प्रज्वलित है, तो इसी तरह से हमें जो है दीपक प्रज्वलित करके रखना है जब तक हमारी पूजा होती है। इस तरह से हमारा दीपक प्रज्वलित रहे। यहाँ पर बाबा के लिए मैंने जल रखा है। मिट्टी के घड़े में मैं जल रखती हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस तरह से हम जल रखते हैं प्रभु का। यहाँ पे आप श्रृंगार दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही दिव्य श्रृंगार हुआ है प्रभु का, अच्छा लग रहा है। और ऐसे हम महिलाएं भी जो है प्रतिदिन बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। एकदम निसंकोच आप पूजा करिए, किसी की बात में ना आए और बस इस तरह से सुनकर ध्यान करके बाबा का विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हमारे भोले बाबा, माँ गौरी की, और यहाँ इनका जल रखा हुआ है प्रभु का। यहाँ हमारे जो है शिवलिंग महाराज जी विराजमान है। तो बस इस तरह से हमारे मंदिर में भोले बाबा की पूजा अर्चना होती है। और किस प्रकार से हस्बैंड करते हैं, किस प्रकार से जो है हम करते हैं, ये सब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का जो है यह जो है संदेह भी दूर हो गया होगा कि महिलाएं किस प्रकार से भोले बाबा
बाबा की पूजा कर सकती हैं कि महिलाएं जो है शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह निसंदेह होकर बाबा का आप पूजा अर्चना करिए विधिवत रूप से। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।